हनुमान जी और काली माता की कथा। भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में अनगिनत लीलाएं, कथाएं और प्रसंग भरे पड़े हैं जो हमें धर्म, भक्ति और अध्यात्म की गहरी झलक देते हैं। राम भक्त हनुमान और महाशक्ति स्वरूपिणी माता काली दोनों ही भक्तों के लिए अनुपम उपास्य देवता है। एक ओर जहां हनुमान जी शक्ति, भक्ति और निष्ठा के प्रतीक है, वहीं काली माता संहार शक्ति और रक्षक स्वरूप की अधिष्ठात्री है। किंवदंतियों में कई स्थानों पर हनुमान जी और काली माता के मिलन का उल्लेख मिलता है। इन प्रसंगों का आधार यह है कि जब जब अधर्म प्रबल हुआ, तब तब देव शक्ति के विभिन्न स्वरूप मिलकर धर्म की रक्षा में उतरे। यही कारण है कि हनुमान जी और काली माता का प्रसंग भक्तों के लिए अत्यंत रोचक और प्रेरणादायी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस कहानी को। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की, तब उनके परम भक्त हनुमान जी का यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। हनुमान जी को भगवान शंकर का रुद्रावतार माना जाता है। वहीं काली माता स्वयं आदिशक्ति का प्रचंड स्वरूप है। कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब धरती पर असुरों का अत्याचार पुनः बढ़ने लगा। उन असुरों को देवताओं और साधारण मनुष्यों से कोई भय नहीं था। वे शक्ति के ऐसे साधक थे जिन्हें रोकने के लिए शक्ति की ही आवश्यकता थी। यही वह समय था जब माता काली और हनुमान जी के बीच अद्भुत प्रसंग घटित हुआ। कहा जाता है कि दारुक नाम का एक महाशक्तिशाली राक्षस था जिसने लंबे समय तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के बल पर दारुक अत्यंत अभिमानी हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता और ऋषि मुनि उसके अत्याचार से भयभीत होकर माता भगवती की शरण में पहुंचे। भगवती ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह स्वयं काली स्वरूप में प्रकट होकर दारुक का वध करेंगी। असुरों का संहार करने के लिए जब भगवती ने काली का रूप धारण किया, तब उनका स्वरूप अत्यंत विकराल और उग्र हो गया। उनके प्रकोप से तीनों लोग कांप उठे। उनका यह रूप असुरों का नाश तो कर रहा था, किंतु साथ ही सृष्टि में संतुलन बिगड़ने का भय भी उत्पन्न हो गया। देवताओं ने चिंतित होकर महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने संकेत दिया कि माता काली के इस प्रचंड रूप को शांत करने के लिए किसी ऐसे भक्त की आवश्यकता है जो अडिग भक्ति और असीम शक्ति का धनी हो। तब देवताओं की दृष्टि श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान पर पड़ी। हनुमान जी सदैव श्री राम नाम का जाप करते हुए धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जब उन्हें यह समाचार मिला कि माता काली असुरों का नाश करने के उपरांत भी शांत नहीं हो पा रही है, तो वे स्वयं वहां पहुंचे। कथा कहती है कि जब हनुमान जी ने पहली बार माता काली के उस विकराल रूप का दर्शन किया, तो वे भी क्षण भर को विस्मित रह गए। माता के मुख से निकली ज्वाला, रक्तपान करती उनकी जिह्वा, गले में मुंडमाला और हाथों में खड्ग देखकर किसी का भी भयभीत होना स्वाभाविक था। किंतु हनुमान जी भयभीत होने वाले नहीं थे। वे हाथ जोड़कर माता के सम्मुख खड़े हो गए और विनम्र स्वर में बोले, माता, आप आदि शक्ति हैं, आपसे ही यह सृष्टि चल रही है। किंतु यदि आपका यह प्रकोप इसी प्रकार जारी रहा तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपकी शक्ति का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है, संहार में लिप्त रहना नहीं। माता काली ने उत्तर दिया, हे वानर श्रेष्ठ, तुम में असाधारण बल और भक्ति है। तुमने अपने प्रभु श्री राम के कार्य में सहयोग कर रावण जैसे महाबली का संहार कराया, परंतु आज मेरे इस रूप को शांत करना सरल नहीं है। जब तक यह असुर रक्त की गंध इस धरती पर विद्यमान है, तब तक मेरा प्रकोप शांत नहीं होगा। हनुमान जी ने समाधान खोजने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने विराट रूप का आह्वान किया और अपने बल से समस्त असुरों के शरीर अग्नि में समर्पित कर दिए। उन्होंने भूमि को शुद्ध करने के लिए गंगा का स्मरण किया और वहां गंगा जल का छिड़काव किया। माता काली ने यह सब देखा, किंतु उनका प्रचंड रूप अभी भी शांत नहीं हुआ।
कथा में आता है कि हनुमान जी ने माता काली को शांत करने के लिए एक अद्भुत उपाय किया। वे बाल रूप में परिवर्तित हो गए और माता के चरणों में लौटने लगे। कभी वे हंसी खुशी में माता की गोद में बैठ जाते, कभी बालक की तरह उनसे मिष्ठान मांगने लगते। काली, जो संहार की मूर्ति थी, अपने सामने यह नटखट बाल रूप देखकर मातृत्व से भर उठी। उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने हनुमान जी को गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, वत्स, तुम्हारी भक्ति और नटखटता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने मेरे क्रोध को मातृत्व में परिवर्तित कर दिया। आज से मैं तुम्हें अपने पुत्र के समान मानूंगी। इस प्रकार माता काली का प्रचंड रूप शांत हो गया। आइए अब एक और माता काली की ही प्रसंग बताता हूँ, जो है बंगाल की कथा। बंगाल क्षेत्र में प्रचलित एक कथा के अनुसार जब माता काली असुरों का संहार कर रही थी, तो उनका रक्तपान रुक नहीं रहा था। उनका विकराल रूप देखकर देवता घबराए। तब भगवान शंकर ने माता के मार्ग में लेटकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। उसी समय हनुमान जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने माता की स्तुति की। उनकी प्रार्थना से माता की चेतना बदली और उन्होंने अपना रक्तपान रोक दिया। इस कथा का भाव यह है कि जब भी शक्ति अपने उग्र रूप में असंतुलित हो जाती है, तब भक्ति और संतुलित बल उसे नियंत्रित करते हैं। हनुमान जी और काली माता का यह प्रसंग केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हैं। शक्ति और भक्ति का संगम। काली शक्ति की पराकाष्ठा है, जबकि हनुमान भक्ति की। जब शक्ति और भक्ति का संगम होता है, तभी सृष्टि में संतुलन बना रहता है। संतुलन का महत्व। अधिक क्रोध और अधिक करुणा दोनों ही असंतुलन पैदा करते हैं। हनुमान जी का कार्य शक्ति को सही दिशा देना था। भक्त और माता का संबंध। यह प्रसंग दर्शाता है कि सच्चा भक्त अपने इष्ट देव या देवी को भी प्रसन्न कर सकता है, चाहे वे कितने भी उग्र रूप में क्यों न हो। मातृत्व की शक्ति। काली संहार स्वरूप होते हुए भी मातृत्व से परिपूर्ण है। हनुमान के बाल रूप ने उस मातृत्व को जगा दिया। भारत के अनेक भागों में आज भी ऐसे मंदिर और स्थल हैं, जहां हनुमान और काली माता की संयुक्त पूजा होती है। विशेषकर बंगाल और असम में हनुमान काली मंदिर पाए जाते हैं। भक्त मानते हैं कि यदि कोई साधक काली और हनुमान दोनों की उपासना करे, तो उसे असीम बल और निर्भयता प्राप्त होती है। कथा से शिक्षा। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग तभी सार्थक है, जब वह धर्म और संतुलन की रक्षा के लिए हो। अहंकार चाहे असुर का हो या शक्ति का, उसे भक्ति और विनम्रता ही शांत कर सकती है। हनुमान जी की तरह यदि हम निस्वार्थ भाव से भक्ति और सेवा करें, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। काली माता का उग्र रूप यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए। हनुमान जी और काली माता का यह अद्भुत प्रसंग हमें बताता है कि भक्ति और शक्ति दोनों का मेल आवश्यक है। जहाँ केवल शक्ति है और भक्ति नहीं, वहाँ विनाश की संभावना है। वहीं जहाँ केवल भक्ति है और शक्ति नहीं, वहाँ रक्षण असंभव है। इसलिए धर्म की पूर्णता के लिए शक्ति और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। यही संतुलन हमें हनुमान और काली माता की कथा सिखाती है।